Exercise 1.5, question number 3. Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the following sets. तो यूनिवर्सल सेट को मतलब जो नेचुरल नंबर्स का सेट है उसे हमें यूनिवर्सल सेट मानना है। तो u बराबर होगा 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। इसको रेफरेंस मानकर हमें इन सभी सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स में ऑड नंबर्स होते हैं और इवन नंबर्स होते हैं। आधे इवन नंबर्स इस सेट में आ गए तो बचे हुए ऑड नंबर्स उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। इसका मतलब x का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, मैं हर एक सेट को a मान लेता हूँ और मैं डायरेक्टली उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा। a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये ऑड नंबर्स हो गए और ये इवन नंबर्स हो गए। अगर a और a के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हम लें तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स इन दोनों में कवर है। नाउ सेकंड, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो अब इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड था, सिमिलरली ऑड का कॉम्प्लीमेंट इवन हो जाएगा। तो इसमें भी a का कॉम्प्लीमेंट आएगा x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। और थर्ड, ये भी a माना है मैंने। ये सारे सेट्स को मैं a मान रहा हूँ ताकि इनके कॉम्प्लीमेंट लिखने में कोई दिक्कत ना आए। नाउ थर्ड, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो सभी नेचुरल नंबर्स में इसने सिर्फ उन्हीं नंबर्स को अकाउंट किया है जो कि 3 के मल्टीपल है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर्स होंगे? वो नंबर्स जो 3 के मल्टीपल नहीं है। लेकिन यूनिवर्सल सेट में तो नेचुरल नंबर्स ही हैं, तो वो नंबर्स भी नेचुरल होंगे। देयरफॉर इसमें a का कॉम्प्लीमेंट होगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड इसमें 3 के मल्टीपल्स को लिया था तो इसमें 3 के मल्टीपल्स नहीं आएंगे एंड नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। इसमें 3 के मल्टीपल्स आए थे और इस वाली साइड में 3 के मल्टीपल्स नहीं आएंगे। देयरफॉर दिस सेट इज द कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर दिस सेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। नाउ फोर्थ, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। तो क्योंकि इसमें प्राइम नंबर्स आ रहे हैं तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कंपोजिट नंबर्स आएंगे। लेकिन 1 अकेला एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 1 को एक लेकर 1 के साथ साथ एक्स्ट्रा नंबर्स आएंगे 1 कॉमा x सच दैट x इज ए कंपोजिट नेचुरल नंबर। तो 1 एक सिंगल एलिमेंट हो गया और बचे हुए एलिमेंट्स के लिए हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया कि प्राइम नंबर्स में 1 तो इंक्लूड होगा नहीं, और अगर मैं यहाँ पे a के कॉम्प्लीमेंट में कंपोजिट नंबर्स ही लिख देता तो भी नेचुरल नंबर का 1 रह जाता। इसलिए 1 के साथ एक्स्ट्रा में जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो सारे a के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। नाउ सेकेंड, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी। इसका मतलब इन दोनों के एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए। इन दोनों का एलसीएम होगा 15 क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हमें इसके कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर्स चाहिए जो 3 और 5 से डिविजिबल ना हो। नेचुरल नंबर्स तो वो होंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, लेकिन 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो इसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 15। क्योंकि इन दोनों के एलसीएम से वो दोनों ही नंबर्स डिविजिबल नहीं होंगे। पहला ही नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल है वो 15 होगा। इसका मतलब 15 के मल्टीपल्स
इस वाले सेट में नहीं आने चाहिए, इसलिए ये वाला सेट इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। नाउ सिक्स्थ, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं 1, 4, 9, 16, उनको छोड़कर बचे हुए नंबर्स इस वाले सेट में आ जाएंगे। सो दिस वुड बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। सेवेंथ, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, इसका भी सेम होगा x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, perfect cube. Now eighth, x such that x plus 5 is equals to 8. अब वो नंबर जिसमें 5 को हम जोड़ें तो हमें 8 मिले, वो नंबर इस सेट में आएगा। तो अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं, x plus 5 is equals to 8, which means x plus 5 minus 5 is equals to 8 minus 5, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, which is x is equals to 8 minus 5 is 3। तो इस सेट में एक अकेला एलिमेंट 3 है जो आएगा नेचुरल नंबर्स में से, तो 3 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो उसका सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर था x सच दैट x प्लस 5 इज 8, यहाँ पर हम लिख देंगे x सच दैट x प्लस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 8। या फिर एक और तरीके से, क्योंकि हमने x यहाँ पे 3 लिखा था, x इज इक्वल्स टू 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x सच दैट x इज नॉट इक्वल्स टू 3। और बाय डिफॉल्ट नेचुरल नंबर्स तो वो हैं ही, लेकिन फिर भी इस सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख देता हूँ कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। भले ही हमें क्वेश्चन में ना दिया हो, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म्स के क्राइटेरिया को हमें फिलफिल करना चाहिए। x नॉट इक्वल्स टू 3 में ऐसा लग रहा है कि इसमें सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे एक्सेप्ट 3, लेकिन यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई। सिमिलरली नाइन्थ इज x सच दैट 2x प्लस 5 इज 9, तो 2x प्लस 5 इज 9, विच इज 2x प्लस 5 माइनस 5 इज 9 माइनस 5, so 2x is equals to 4 and x 2x upon 2 is 4 upon 2, so x would be equal to 2। यानी इस सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट आएगा विच इज 2, तो उसे छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट वुड बी x सच दैट x इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें एक सिंगल एलिमेंट था 2, इसमें एक सिंगल एलिमेंट था 3, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स में बचे हुए नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। नाउ 10th, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब इसे हम नंबर लाइन से समझते हैं। मान लेते हैं नेचुरल नंबर शुरू हो रहे हैं यहाँ से 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इनफाइनाइट तक स्ट्रेच हो रहे हैं। इसमें x की वैल्यू दी है 7 से बड़ी या बराबर, इसका मतलब इतना पोर्शन इस सेट में कवर होगा। 7 या 7 से बड़ी वैल्यूज इस वाले सेट के अंदर आ जाएंगी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड इनफाइनाइट, ये सारी वैल्यूज इस सेट में आएंगी। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी जो इस सेट में नहीं है और जो यूनिवर्सल सेट में ये सारी वैल्यूज है। तो इन वैल्यूज को छोड़कर ये वाली वैल्यूज इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगी। तो a का कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? x सच दैट x इज लेस देन 7, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इंक्लूडेड था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x सच दैट x इज लेस देन 7 और एक और कंडीशन कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस इज वेरी नेसेसरी क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल सेट ही नेचुरल नंबर्स का है। नाउ 11th, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो इसी टाइप की इक्वेशन ये दिख रही है, बस इसमें हमें x को थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो ये है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10
So 2x plus 1 minus 1 greater than 10 minus 1. So this is cancelled out. 2x is greater than 9. So 2x upon 2 should be greater than 9 upon 2. Hence x should be greater than 4.5. तो सेम नंबर लाइन बना देते 1 2 3 4 5 6 7 and so on. नाउ x की वैल्यू 4.5 से बड़ी आनी चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से. तो x इज ग्रेटर देन 4.5. अब 4 है इस वाले सेट में, 4.5 तो होगा नहीं. इस वाले सेट में तो सब नेचुरल नंबर्स ही हैं. तो नेचुरल नंबर्स में या तो 4 होगा या तो 5 होगा. अब अगर ये 4 से बड़ा हुआ तो 4.5 से बड़ा हो ये गारंटी नहीं है. लेकिन अगर ये 5 के बराबर या उससे बड़ा हुआ तो फिर ये 4.5 से बड़ा होगा. क्योंकि 4 से बड़ा होने में बीच के इन बिटवीन नंबर्स भी आ सकते हैं. लेकिन क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है तो ये 4 से बड़ा हो या 5 से बड़ा हो 4.5 से बड़ा ही होगा. लेकिन एक प्रॉपर कंडीशन 4.5 से बड़े होने की ये है कि या तो वो 5 के इक्वल हो जाए या फिर उससे बड़ा हो जाए. तो इसका एक दूसरा फॉर्म भी है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5. ये दोनों सेम ही है अगर हम नेचुरल नंबर से डील कर रहे हो तो. 4.5 से बड़ा होना मतलब इसके आधे पॉइंट से आगे की वैल्यूज़, और 5 से बड़ा होना भी इस पॉइंट से लेकर आगे की वैल्यूज़ का है. इसका मतलब इस वाले सेट में इतने इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स आएंगे. तो इसके कॉम्प्लीमेंट में बचे हुए यूनिवर्सल सेट के नंबर आएंगे विच इज़ 1 2 3 4. सो ए कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू 1 2 3 एंड 4. और इसका रोस्टर फॉर्म, ये तो रोस्टर फॉर्म था, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 4.5. वैसे लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रेटर देन दिया था तो उसका उल्टा होता है लेस देन, और इसमें इक्वल टू भी नहीं था तो वो भी हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया. देयरफॉर x such that x belongs to natural number and x is less than 4.5 is the complement of this set. So these all are the complements of the given sets.